हाय फ्रेंड्स, मैं प्रवीण त्रिखारी। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम वैसे तो राहुल पंत जी की सजेशन है, लेकिन जिस गेम के ऊपर उन्होंने मुझसे वीडियो बनाने के लिए कहा था फ्रेंड्स, वो सन 2021 की है। लेकिन मैंने जो गेम या मुझे जो गेम मिल गई है वो है सन 2023 की। जुलाई सन 2023 में ये गेम खेली गई थी, बुलेट चेस चैंपियनशिप ऑन chess.com। यहाँ मैग्नस कार्लसन का मुकाबला था एंड्रयू तांग से। ये कौन है? ये है अमेरिकन ग्रैंड मास्टर। वैसे ऑनलाइन बहुत एक्टिव रहते हैं, chess.com पर ज़्यादा एक्टिव है, और इनको जाना जाता है लाइट गेम के लिए, मतलब स्पीड चेस के लिए। लेकिन मेरे ख्याल से इस गेम में पता लगेगा उनकी स्पीड कितनी अच्छी है। तो चलिए शुरू करते हैं गेम को G3 के साथ। यहाँ मैग्नस कार्लसन ने शुरू किया। D5 का रिस्पॉन्स यहाँ एंड्रयू तांग का आया। देन हुआ बिशप G2, E6, D3, नाइट F6, देन हुआ नाइट F3, बिशप E7, और इसके बाद यहाँ दोनों साइड्स का कैसल आया B3, देन C5, बिशप आया B2 स्क्वायर पर। फ्रेंड्स, इससे पहले मैं इस गेम में आगे बढ़ूँ, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं किनका कमेंट था, लेकिन मुझसे किन्हीं ने पूछा था कि आप हिप्पोपोटामस ओपनिंग के बारे में कुछ बताएं। तो ये लगभग उससे कुछ मिलती जुलती है, जहां एक साइड अपने दोनों बिशप को फ्लैंकेटेड कर दे, ए पॉन और एच पॉन दोनों को एक एक कदम आगे बढ़ दे, और सिर्फ डी और ई फाइल के पॉन्स को भी एक एक कदम आगे बढ़ दे। तो ये हिपोपोटामस डिफेंस फॉर ब्लैक साइड, वट एवर इट इज, ये होता है। खैर, नाइट C6 यहाँ एंड्रयू तांग ने चला। देन हुआ नाइट एट बी यूज टू D2, B5 का मूव आया। देन हुआ C4, B4। कोई जरूरत नहीं है पॉन एक्सचेंज करने की, लेकिन मैग्नस के कार्लसन ने कहा कि नहीं, मुझे जरूरत है। उन्होंने यहाँ किया सी टेक्स एट D5, नाइट टेक्स D5 में ई टेक्स D5 एक्सपेक्ट कर रहा था। नाइट आया C4 स्क्वायर पर, देन बिशप A6, और यहाँ इसी बिशप पर अटैक है, लेकिन बहुत लंबी कहानी है। यहाँ कार्लसन ने अपने रुक को लिया C1 स्क्वायर पर, देन हुआ रुक C8, नाइट अटैक गोज टू E5। नाइट एक्सचेंज आस्किंग है, नाइट टेक्स E5 किया, और मैं सोच रहा था कि नाइट से नाइट एक्सचेंज होगा, लेकिन हुआ यहाँ पर बिशप टेक्स C5 बेटर है, क्योंकि क्योंकि ब्लैक के पास भी ये ऑप्शन थी उस नाइट को पिन करने की। खैर, बिशप F6, तो बिशप टेक्स D5, पहले नाइट एलिमिनेट हुआ। ई टेक्स D5, नाइट पर अटैक बना। तो यहाँ कार्लसन ने पहले किया बिशप टेक्स F6, क्वीन टेक्स F6, देन हुआ नाइट E3, नाइट फिलहाल बचा लिया गया है। रुक अटैक गोज टू D8, ब्लैक ने अपने रुक्स को सेंट्रलाइज किया। देन क्वीन गई D2 स्क्वायर पर, फिर इसके बाद बिशप B5, यहाँ एंड्रयू ने लिया। इरादा क्या है? अपने इस पॉन को आगे पुश करो, ताकि कुछ ना कुछ ब्रेक थ्रू निकालने की कोशिश की जा सके। खैर, रुक आया C2 स्क्वायर पर, देन हुआ A5 एज एक्सपेक्टेड। रुक एट F गोज टू C1, और फ्रेंड्स यहाँ रुक्स की बैटरी हो चुके हैं तैयार। प्रेशर बनाना शुरू कर दिया है मैग्नस कार्लसन ने। C5 स्क्वायर पर थोड़ी वीकनेस क्रिएट करने की कोशिश है। मेरे ख्याल से डी पॉन पुश बेटर होता। पहले यहाँ नाइट को ही हटना पड़ता, ऑब्वियस है, और उसके बाद ब्लैक अपने इस C5 पॉन का डिफेंस करने के बारे में सोच सकता था। गेम बिल्कुल बढ़िया रहती है यहाँ से। खैर, यहाँ खेला गया क्वीन D6। थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है ये मूव, क्योंकि फॉर वाइट यहाँ पर किया जा सकता है नाइट F5। एक पॉन का एडवांटेज यहाँ ऐसे करने के बाद मैग्नस कार्लसन को मिलता है। क्वीन पर अटैक होगा, क्वीन को हटाना होगा, नाइट पर बना दो अटैक, कोई दिक्कत नहीं है। रुक टेक C5 डायरेक्टली कर लो। उससे क्या होगा? उससे होगा यहाँ पर बिशप पर अटैक। अब आप मेटेरियल एक्सचेंज करो, फिर दोबारा बिशप, एक एक्स्ट्रा पॉन का चांस यहाँ पूरी तरह से मिल चुका होगा मैग्नस कार्लसन को। लेकिन यहाँ इस पॉइंट पर कार्लसन ने कुछ और ही अंदाज चला। उन्होंने अपने इस डी पॉन को आगे पुश किया। क्यों किया? क्योंकि यहाँ आप C8 स्क्वायर पर देख सकते हैं एक वीकनेस क्रिएटेड है, तो सी पॉन को आगे ही पुश किया गया। बी टेक्स C4, डी टेक्स C4, और इसके बाद खेला गया नाइट टेक्स C4। पॉन का एडवांटेज है, हाँ है, लेकिन नॉट एग्जैक्टली एट दिस पॉइंट, क्योंकि क्वीन टेक्स D4 इक्वल हुआ, क्वीन टेक्स D4, रुक टेक्स D4, और अब नाइट टेक्स A5। अब जरूर पॉन का एडवांटेज है। क्या ये बहुत स्ट्रांग है? नाउ आई डोंट थिंक सो। यहाँ इस पॉइंट पर वैसे ही रुक टेक C8 किया जा सकता था, क्योंकि लगभग कुछ इसी तरह से गेम भी आगे बढ़ी थी। लेकिन ब्लैक ने यहाँ पहले किया रुक A8। उन्होंने कहा कि ठीक है यार, इस नाइट को डिस्टर्ब कराओ यहाँ से, कहीं किसी तरह से भगाओ इसको यहाँ से। लेकिन कार्लसन ने कहा कि अब मेरे पास एक अच्छी खासी लीड है, एंड गेम में एंटर करने वाला हूँ, गो फॉर इट। उन्होंने यहाँ किया रुक C8 चेक, फोर्सिंग रुक एक्सचेंज। तो रुक D8, ये वीक हो जाता है। रुक टेक्स D8 चेक, रुक टेक्स D8, रुक C2, लगभग वही पोजीशन जो भी थोड़ी देर पहले जिसके बारे में डिस्कस कर रहा था। दोनों में से कोई सा भी पॉन नहीं लिया जा पाएगा। खैर, G6, अब यहाँ आंद्रियो ने किया। देन हुआ F3, रुक D1 चेक, किंग गया F2 स्क्वायर पर, और जैसे मैंने कहा कि
सुपर फास्ट खिलाड़ी है एंड्रयू। तो गलतियां हो जाती है, कैसे होती है, उन्होंने यहाँ रुक को H1 स्क्वायर पर लिया, H4 हो गया, पॉन बचा लिया गया। और इस पॉइंट पर दुनिया का कोई खिलाड़ी होता, वो रुक H2 चेक जैसा मूव करके अपने रुक को इधर उधर ले जाने की, लेकिन उसके बाद भी अपने तरह की प्रॉब्लम से, खैर यहाँ पर आंद्रू ने किया रुक G1। और क्यों किया होगा, अब वैसे टाइम खत्म हो गया होगा, या तो मिसक्लिक हुआ होगा, या जो भी, क्योंकि ऑनलाइन गेम थी। खैर, किंग टेक्स G1, और यहाँ इस मूव के बाद अब वैसे आंद्रू को रिजाइन करना ही पड़ेगा। वेल फ्रेंड्स, काफ़ी सिंपल गेम थी, और जो राहुल पंत जी ने मुझे गेम सजेस्ट की है, डेफिनेटली मैं उसके ऊपर गेम ज़रूर बनाऊंगा, एग्जैक्ट मैं इन्हीं दोनों खिलाड़ियों की, लेकिन डेट दूसरी है उसमें। मुझे उम्मीद है आपको ये गेम भी पसंद आई होगी। एक मिस कैलकुलेशन, मैंने पर्पस ये था कि ये बहुत फास्ट खिलाड़ी है, तो फास्ट खिलाड़ी किस तरह की गलतियां कर जाते हैं किसी भी गेम में, वो हमें यहाँ देखने को मिलता है। फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को लाइक शेयर तो करेंगे ही करेंगे, यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे भी कर लें। एज यूजल कमेंट सजेशंस बिल्कुल वेटिंग फॉर दैट, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।